बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वैसे तो पूरे साल ही बनाई और खाई जाती है, लेकिन आजकल के मौसम में उसको बनाने का एक अलग ही मज़ा है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी। कड़ी का मेन इंग्रेडिएंट है दही, और दही अगर खट्टा हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं हो तो एक रात पहले दही को किचन के काउंटर पर रख दें तो सुबह तक उसमें खटास डेवलप हो जाएगी। दही में हमने ऐड किया बेसन, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। दही और बेसन का सबसे सही प्रोपोर्शन ये है कि 1 कप दही में 3 टेबलस्पून भर के बेसन डाला जाता है। इसके बाद मैंने एक मीडियम प्याज ली और उसे चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और कड़ी के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर दिया। इसके बाद विस्क से या चमचे से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर दें। कड़ी में टोटल 6 कप पानी ऐड करना है, लेकिन इस स्टेज पे सिर्फ 2 कप पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद एक पैन में इस मिक्सचर को डाल लें और साथ ही 4 कप पानी और ऐड कर दें। इसके बाद इस पैन को मीडियम हाई फ्लेम पे रख दें और कड़ी में मुस्तकिल चमचा चलाते रहें जब तक कि कड़ी में उबाल ना आ जाए। अगर उबाल आने से पहले कड़ी में चमचा चलाना छोड़ देंगे तो कड़ी फट जाएगी और उसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं आएगी। जैसे ही कड़ी में उबाल आना शुरू होगा उसका कलर थोड़ा गहरा हो जाएगा और कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। बस इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहें। जैसे ही कड़ी में उबाल आ जाए फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और पैन को कवर कर दें। पैन को कवर करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा गैप रहने दें ताकि कड़ी उबल के बाहर ना आ जाए। कड़ी की फ्लेम इतनी लो होनी चाहिए कि उसमें मुस्तकिल सिमर आता रहे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इस कड़ी को पकने दें। जितनी देर कड़ी पक रही है पकौड़ों की तैयारी करनी है, जिसके लिए मैंने लिया 1 कप बेसन और उसमें गोल धनिया और ज़ीरा को क्रश करके ऐड कर दिया। इसके अलावा हम बेसन में ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्चें और ढेर सारी चॉप की हुई प्याज। कड़ी पकौड़े में पकौड़ों को नरम रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि उसमें ढेर सारी प्याज ऐड की जाए। यानी अगर 1 कप बेसन लिया है तो तकरीबन 1 से सवा कप तक प्याज उसमें ज़रूर जानी चाहिए। फाइनली बेसन में सोडा ऐड करें और उसके बाद पानी डाल के बेसन को घोल लें। पानी इतना ऐड करना है कि बेसन का एक थिक सा पेस्ट बन जाए। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। बेसन को घोलने के बाद 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट दें ताकि बेसन अच्छी तरह फूल जाए। साथ ही एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें ताकि पकौड़े उसमें तले जा सकें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो टेबलस्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर ऑयल में ड्रॉप करते जाएं और पकौड़े तल लें। पकौड़ों को वैसे ही तला जाएगा जैसे रेगुलर पकौड़ों को तला जाता है और माशाल्लाह सभी को ये आता है। वैसे पकौड़े अगर कोई और तल रहा हो तो देखना इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। जब पकौड़े फ्राई हो जाएं तो प्लेट में निकालें और इसके रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करें। अगर गरम गरम कड़ी में गरम गरम पकौड़े ऐड कर दिए जाएं तो पकौड़ों में अक्सर घुटली रह जाती है।
जब पकोड़े रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो उन्हें कढ़ी में ऐड कर दें और इसमें चमचा चला दें ताकि सारे पकोड़े अच्छी तरह कढ़ी में डिप हो जाएं। इसके बाद पैन को 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें ताकि पकोड़े अच्छी तरह सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें और नरम हो जाएं और इसके साथ ही कढ़ी भी थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। फाइनली कढ़ी के लिए तड़का प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल में स्लाइस गार्लिक और स्लाइस प्याज लेके उन्हें फ्राई कर लिया। साथ ही तड़के में ऐड करेंगे गोल लाल मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। जब गार्लिक और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तड़के को कढ़ी पे डाल के पैन को एक बार फिर कवर कर दें। आपकी मज़ेदार कढ़ी तैयार है। इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। इस रेसिपी में कढ़ी की 8 सर्विंग्स बनती हैं और एक सर्विंग में 237 कैलोरीज़ हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।